सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सुखविंदर सिंह फ्रॉम बीन अप अकेडमी। सो आज मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था सर स्टॉक मार्केट के बारे में, हम बिगिनर है, हमें कुछ नहीं पता। इवन बहुत से पेरेंट्स, बहुत से जो इंटरेस्टेड लोग हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हो। अब स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का कि जो बंदे सोच रहे हैं घर पर बैठ के हम अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कुछ लोग जानते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह बताते हैं, उनसे उन्होंने सीखा है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा पर्पस किसी को कोर्स बेचना नहीं है। मैं जो मैंने सीखा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लॉस भी किए हैं, बहुत सारा प्रॉफिट भी किया है। सो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। जिन लोगों को ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आता वो मुझे पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे काम करता है ये। सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिख रहा है निफ्टी 50। अब सबसे पहले निफ्टी 50 का मतलब टॉप 50 कंपनी है। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और निफ्टी 50 उसके अंदर लोग ऑप्शन में पैसा लगाते हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि जब उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और निकालते हैं, कॉल पुट करते हैं और कॉल बाय करते हैं और पुट बाय करते हैं। कॉल का मतलब है कि बुल ऊपर जा रहा है, पुट का मतलब है बियर नीचे जा रहा है। जब ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है। अब जब रेड सिग्नल आया इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जा रही है आपने पुट बाय करना है। अब मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है जो आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने करके सबसे पहले निफ्टी 50 है, आज की मार्केट है 4 तारीख की। अब आप देखो 4 तारीख की मार्केट जो है कैसे काम कर रही है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट काम कैसे कर रही है। बेसिकली आप देख सकते हो मार्केट ने काम कैसे किया। मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई थी, यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हो रही है, उसके बाद मार्केट ने जिगजैग की पोजीशन बनाई है। आप ध्यान से देखोगे मार्केट डे जो मार्केट का लो था, टुडे लो था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर कहाँ ट्रेड लें। देखो सबसे पहले जो मॉर्निंग ट्रेड था वो कहाँ बनता था कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को नहीं समझ आता। यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम चेक करना है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, और दूसरी बात है गैप अप कितना हुआ है। अब जैसे मेरे को दिख रहा है 1:15 हो गया, मतलब 1:15 हो गया, मार्केट 54 पॉइंट ऊपर है अपने डे लो से। इसका मतलब है मार्केट में ज़्यादा बुल रन नहीं है, तो मार्केट में बुल ट्रेड लेना बहुत समझदारी का काम नहीं है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे बियर ट्रेड ही लिया जाए। पर बहुत से लोगों का डिमांड होता है कि सर कैसे पता चलेगा बियर ट्रेड लें। अब देखो यहाँ पे 24,341 आपको दिख रहा है। अब ये क्या है, ये कॉल और पुट है। आप इसको एट द मनी ले सकते हो, मगर अगर 24,000 350 मार्केट चल रही है तो मैं 24,300 को मानता हूँ एट द मनी। 24,300 की कॉल हमें अपने डीमैट अकाउंट से लेनी पड़ती है। ठीक है, वो कितने की मिलेगी हमें, क्योंकि हमारे पास लॉट साइज क्या है, एक लॉट में 20 है, 25 जैसे निफ्टी 25 होते हैं, पहले 50 होते थे। ठीक है, 25 लॉट होते हैं। अब वो 25 लॉट का प्राइस क्या चल रहा है, वो हमें जैसे हम 24,300 डालेंगे प्राइस वहां पे आ जाएगा, आपको बाय करना है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है वो मुझे पर्सनली कॉल मैसेज कर सकता है, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। सो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉल कब लेना है और पुट कब लेना है। अब आप देखो मार्केट जो है, अब डे हाई कहाँ है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। डे हाई मार्केट ने कहाँ लगाया। सो आप देखोगे तो डे हाई है वो लगा है, ये हमारा डे हाई है। ठीक है, सो डे हाई में 24,400 डे हाई है, और 24,300 हमारा 320 के राउंड। अगर हम मॉर्निंग का देखें, आज का देखें, वो हमारा 24,320 है। अब लास्ट का जो लो था 24,238 था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कैसे पता चलेगा कब कौन सा ट्रेड लेना है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कैसे। अब मैंने ये बता दिया कि अभी मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाएगी और 1:15 हो रहा है। इसका मतलब मार्केट जो बुल रन आया है वो ज़्यादा नहीं आया, हो सकता है बुल रन भी आए, हो सकता है बी रन, पर अब तक हमें पता है आफ्टरनून निकल गया, डे निकल गया, अभी तक बुल रन नहीं दिखा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 4 तारीख की, निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। मेजर इंडेक्स, सबसे बड़ा इंडेक्स यही है जिसमें लोग अक्सर ट्रेड करते हैं। तो इसमें जब हम कॉल बाय करते हैं तो ठीठा डिके होता है, मतलब कॉल मेल्ट होती है। सपोज करो आपने कॉल बाय किया, कॉल ऊपर नहीं गई, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आपकी कॉल का जो पैसा इन्वेस्टेड है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो बड़े प्लेयर हैं वो हमेशा किस में लेते हैं, बियर में लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट ओवर वैल्यू चल रही है। अभी जो हमारी मार्केट है इसमें ज़्यादा हमें बियर रन देखने को नहीं मिला पिछले लंबे टाइम से। अभी मंथ एंड था तो मार्केट नीचे नहीं आई, इसका मतलब मंथ स्टार्टअप है तो मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मार्केट नीचे जाती है, लोग इसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग वेट करते हैं कि ये स्टॉक नीचे आएगा मैं बाय करूंगा, ये स्टॉक नीचे आएगा मैं बाय करूंगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करता है, जब नीचे जाता है तो उसको नीचे क्या करते हैं, पुश करते हैं नीचे लेके जाने के लिए, और नीचे से जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ऊपर आता है। तो बेसिकली ये फंडा है, जिगजैग फॉर्म में चलता रहता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। डायग्राम में आपको निफ्टी 50 का डायग्राम दिख रहा है। अब आप देखो 3 मिनट का चार्ट है, मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दिख रही है। अब बाय कहाँ करना था मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय करने का सबसे बेस्ट वे था, जैसे ही 4 तारीख को मार्केट ओपन होता है हमें आधा घंटा वेट करना, 9:45 के बाद ही ट्रेड करना है। अब 9:45 के बाद हमें ट्रेड कहाँ मिल सकता था। अब आप देखो ये जो प्लेट है, अब देखो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लो ब्रेक किया है। कैसे पता चला हमें, जैसे लो ब्रेक किया ग्रीन सिग्नल आया, जैसे मार्केट नीचे जाती है रीटेस्ट करती है, ग्रीन सिग्नल आता है, उसके बाद ये जो हमें दिख रहा है ये बहुत ही ईजी था। यहाँ पे ट्रेड लेना ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। आप देखो ये ट्रेड जो है यहाँ तक आया, ये ट्रेड यहाँ तक आया, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ तक ही क्यों ले सकते थे, क्योंकि हमें पता था डे लो ये है, डे लो ये है। बहुत से इसमें लोग टूल यूज़ करते हैं, तो टूल ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होगा। वैसे मैं पर्सनली जो टूल यूज़ करता हूँ यहाँ पे इचिमोको और पीवर्ड्स यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे बेस पे ट्रेड करता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी यही है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ट्रेड करना। मार्केट में जैसे सेलिंग प्रेशर आता है, मोस्टली ट्रेड मेरे सेलिंग के होते हैं, पहले बुल के भी होते थे, अब सेलिंग के ज़्यादा होते हैं। इस सेलिंग में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। वो तब लेना है जब हमें पता है कि लो ब्रेक किया है। लो कौन सा ब्रेक किया है, कि जो मार्केट का लो था, मार्केट पहले हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने जो अपनी चार्ट्स हैं, आपने चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न समझने के लिए आपने मेरे सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे, इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना पड़ेगा। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है, हम उसको पर्सनली गाइड भी कर देंगे। सो मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, आपको समझाना कि आप कैसा काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग इसमें बताते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया। मैं भी लालच दिखा सकता हूँ आपको कि मेरा इतना प्रॉफिट आ गया 14,000 40,000, तो उससे मैं अट्रैक्ट करवा सकता हूँ। बट इससे ये क्या है, ये एक फेक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो जो सारे काम कर रहे हैं वो मैं नहीं चाहूँगा वो करूँ। मैं बताऊंगा कि आप इस स्ट्रेटजी को पहले डेमो अकाउंट में टेस्ट करें, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप उसको इंप्लीमेंट करके देखें। और ये ट्रेडिंग आप 500 से 100 से भी शुरू कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम आपको 5,000 रुपीज़ चाहिए होता है, ठीक है। और जैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, अगर आप कमेंट ज़्यादा करोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टॉक में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हमें स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है और कैसे हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। कौन कौन से स्टॉक हमें प्रॉफिट देंगे, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट है उसको कैसे रीड आउट करना है, चार्ट पैटर्न कैसे समझना है, ये सारी सीक्वेंस में वीडियोस आएंगी जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, सपोर्ट सोशल प्लेटफॉर्म पे करोगे। तो मैं आपके लिए सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा फायदा हो सके और आप लोग अच्छे से सीख पाओ। अभी आप देखो मार्केट चौपी हो चुकी है, रेंज बाउंड हो चुकी है। अब देखो मार्केट में मूव आया था मॉर्निंग टाइम पे, मॉर्निंग में सेलिंग का ट्रेड बना था। अब कोई ट्रेड नहीं बन रहा। अभी अगर ट्रेड बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, अगर ट्रेड हमारा बनेगा तो कहाँ बन सकता है। तो आप देखो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये जो है हमें पता है अगर ये लो ब्रेक होता है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट ने रेसिस्टेंस कहाँ से लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया। अब उसके बाद जैसे वो इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड लेने का मतलब है कहाँ तक ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेक होता है तो मेरा ट्रेड जो होगा कहाँ तक होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा ट्रेड इस पॉइंट तक होगा। अब इस पॉइंट तक फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। अगर ये नहीं, ये भी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर दिया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, ठीक है। अगर डे लो भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, जो हमें ये देखना है मार्केट ने पुल बैक कहाँ से किया। यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक कर लेती है तो हमें पता है, वैसे इतना जाएगा नहीं, अगर इन केस चला जाता है तो हमें पता है हमारा जो है जो टारगेट होगा ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमें पता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है 24,100 तक जाएगा। तो मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम कितना आ रहा है। अब आप देखो वॉल्यूम मॉर्निंग में ज़्यादा था, उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब जब तक
इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, लोग पैसा नहीं लगाएंगे, तो इसमें वॉल्यूम, मैं मोस्टली वॉल्यूम पे बेस्ड ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम पे करता हूँ, और कुछ इंडिकेटर भी यूज़ करता हूँ जो टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, फिबोनाची है, इचिमोकू है, पिवट्स है। अगर आप सब भी डिटेल में जानना चाहोगे तो आपको मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसका फ़ायदा क्या है, ताकि मेरे को सोशल मीडिया सपोर्ट करे और मैं आप लोगों के लिए फ्री में सारी वीडियोस बना पाऊँ, तभी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा कि हमें कैसे काम करना है। और लाइव मार्केट चल रही है, अभी आप देख सकते हो निफ्टी 50 एक इंडेक्स नहीं है, बैंक निफ्टी भी है, इसमें फाइनेंस निफ्टी भी है, सेंसेक्स भी है, और भी हमारे इंडेक्सेस हैं जिसमें लोग काम करते हैं। और इन इंडेक्सेस की हर हफ्ते में एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब है कि उस दिन हमारी कॉल जीरो हो जानी है, तो लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो प्ले करते हैं, और लोग उस दिन कॉल भी सस्ती मिलती है हमें। तो इसका फायदा है कि अगर आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग है तो उस दिन आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात आती है स्टॉक सिलेक्शन। बहुत से बैंकर हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में सिलेक्ट करते हैं, मतलब स्टॉक सिलेक्ट करके लोगों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग कोर्सेज बेचते हैं जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से स्टॉक कब बाय करने हैं और कितना प्रॉफिट वो दे सकते हैं। और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मुझे लाइक शेयर सपोर्ट फॉलो करेंगे, तभी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा कंटेंट जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं और आपको फाइनेंशियली जो है लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंशियल फिटनेस आज के दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आम लोगों की, स्पेशली मिडिल क्लास की। स्पेशली हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे एरियाज में लोग स्टॉक मार्केट से काफ़ी डरते हैं कि लोगों को ये सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस वजह से लोगों को ये एक साइकोलॉजी बिल्डअप कर दी गई है कि इसमें बहुत रिस्क है, इसमें मत लगाओ। तो एक बेस्ट वे है कि अगर आप प्रॉपर सीख जाते हो तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। वो तब पॉसिबल है जब कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि 4 साल पहले मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। जब मेरे को नहीं पता चल रहा था क्या करूँ, तो प्रॉपर मैंने उसको सीखा, फिर उसका कोर्स किया, NSM सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। जब मेरे को लगा कि मेरी प्रॉफिट जो मैंने मेंटेन किया है, लॉसेस भी बहुत किए हैं, प्रॉफिट भी बहुत किए, तो इसलिए मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि जो लोग नए हैं, बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, एडवांस लेवल हैं, तो उन पे वो लोग कैसे प्रॉफिटेबल अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने आपको जो ट्रेड्स बताए हैं, चॉपी मार्केट है, आप इस लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। हाँ, कॉल का भी मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट कॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब है अगर मार्केट ये क्रॉस करता है, क्रॉस का मतलब है ये अगर क्रॉस कर लेता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट जो है उसका ये टारगेट है, ठीक है। ऊपर जाने का पर्पस है कि अगर बुल अच्छा लोग इन्वेस्ट करें, अगर वो बुल रन पकड़े तो फायदा है। ऊपर जाने में प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत दिख रहा है। हाँ, अगर ब्रेक कर लेता है वो हाई 24,400, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर लेता है तो आप बुल कॉल बाय कर सकते हो। स्पेशली ये जो मैंने मार्क्स कर रखे हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे कर रखे हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम पे कर रखे हैं। स्मॉल टाइम का मतलब है स्कैल्पिंग, जो लोग स्कैल्पिंग में एक्सपर्ट है, मतलब आपने प्रॉफिट बुक करना है, फटाफट फटाफट लेना है। अगर आप 2-3 घंटे का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग 90% इंडियन मार्केट हमारी रेंज बाउंड होती है। स्कैल्पिंग लोग जो करते हैं वही इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। आपको ये देखना है कि जैसे लेवल ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, आपने बाय कर लिया, जैसे लेवल ब्रेक हुआ, लेवल रिटेस्ट हुआ, आपने सेल कर दिया। तो ये सारी जो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसके लिए आपको चार्ट देखने के लिए कम से कम एक पीसी या फ़ोन चाहिए, उसकी एक्यूरेसी आपको पता चले। और चार्ट जो कहाँ देखना है, स्पेशली मैं जो यूज़ करता हूँ वो ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, काइट का, जिसमें ट्रेड लेता हूँ मैं यूज़ करता हूँ 0 बाय फिबोनाची। और अगर आपको MTF लेना है, सपोज करो आपके पास 5,000 है, आप चाहते हो मैं 20,000 का स्टॉक बाय कर लूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो पैसा देते हैं, जैसे ब्लिंकएक्स है, एंजल वन है, MTF, वो देते हैं, वो आपको मार्जिन देते हैं कि जो अगर आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग है तो हम आपको पैसा देंगे, आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो पूरे अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है, लॉस होता है तो पूरे अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग है, एक्यूरेसी स्ट्रांग है, तो आप मार्जिन ले सकते हो, अदरवाइज आप मार्जिन मत लो। पहले आप टेस्ट करो डेमो अकाउंट पे। अगर फिर भी किसी बच्चे का, किसी बड़े का, या फिर कोई जो लोग काफ़ी टाइम से इसमें लगे हुए हैं, लॉसेस फेस किए हैं या फिर उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।